Good morning, all my student. आप क्लास 12 प्यारे बच्चों, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय मिस्टर एजी गार्डनर के सारांश का हिंदी में सारांश पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग लाइन वाइज व्याख्या की अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। आपसे निवेदन ये है कि आप अपनी किताबें खोल लें और मेरे साथ आएं। कॉपी और कलम साथ रखिएगा ताकि आप टफ मीनिंग को भी नोट कर सकें। I do not know which of us got into the carriage first. Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some times. It was the last train from London to Midland Town, a stopping train. A infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban station, the traveler alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather, I thought I was alone. प्यारे बच्चों, मिस्टर एजी गार्डनर जो एक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने अपने साथ यात्रा करने वाले सहयात्री के साथ अपने समय को किस प्रकार से मैनेज किया, उसकी चर्चा करते हुए लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया कि जिस रेलगाड़ी से मैं यात्रा कर रहा था, बड़े ही आराम से चलने वाली रेलगाड़ी थी, लेकिन हां, मेरा सहयात्री उसमें कब से था मुझे नहीं मालूम था। समय के साथ मैं रेलगाड़ी में अकेला बचा हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले रेफरेंस फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। आपको लिखना होगा। अभी हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर व्याख्या करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में बताता चल रहा हूं। इन दिस पैसेज द राइटर मिस्टर एजी गार्डनर डिस्क्राइब अबाउट द ट्रेन which was going to Midland Town. The train was a stopping train, and at last the writer think that he was alone in the compartment. उसके बाद हम लोग व्याख्या देखते हैं। I do not know which of us, मुझे नहीं पता है। I means मुझे, do not नहीं, नो माने जानना, विच माने कौन, आपस माने हम में से, गाट माने आया,
इनटू द कैरिज माने रेलगाड़ी के डिब्बे में, फर्स्ट माने पहले। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक को ये नहीं पता कि दोनों में से रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन आया। दोनों में से फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर एंड सेकेंड द फेलो ट्रेवलर ऑफ द राइटर। पहला तो लेखक और दूसरा उसका सहयात्री। दोनों में से पहले रेलगाड़ी के डिब्बे में कौन आया, इस तथ्य से आपका लेखक अनजान था। द राइटर वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट विच ऑफ अस राइटर आर हिज फेलो ट्रेवलर केम इनटू द कंपार्टमेंट। ही डिड नॉट नो। आपका लेखक नहीं जानता था कि दोनों में से रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन आया, आपका लेखक आया या उसका सहयात्री आया। इंडीड, वास्तविकता तो यह है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। वास्तविक बात तो यह है कि आपका लेखक इस तथ्य को भी नहीं जानता था। ही वाज वह था इन द कैरिज, रेलगाड़ी के डिब्बे में, एट ऑल, हर प्रकार से, फॉर सम टाइम, कुछ समय पहले से। वास्तविकता बेटा यह है कि आपका लेखक इस तथ्य को नहीं जानता था कि हो सकता है कि उसका सहयात्री रेलगाड़ी के डिब्बे में कुछ समय पहले से था। द रियलिटी वाज दिस दैट द राइटर डिड नॉट नो दैट हिज फेलो ट्रेवलर वाज इन द कंपार्टमेंट फॉर सम टाइम बिफोर। कुछ टाइम पहले से उसका सहयात्री रेलगाड़ी के डिब्बे में था। यह तथ्य भी आपके लेखक को नहीं मालूम था। It was the last train. Now he describes about the train by which he was going to his destination. It was the last train. It माने यह अर्थात जिस रेलगाड़ी से आपका लेखक अपनी यात्रा पर जा रहा था। वाज थी, द लास्ट माने अंतिम, ट्रेन रेलगाड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, यह अंतिम रेलगाड़ी थी जिस रेलगाड़ी से आपका लेखक यात्रा पर जा रहा था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन बाय विच द राइटर वॉज ट्रेवलिंग। द ट्रेन वॉज गोइंग टू मिडलैंड टाउन। इट हैड बीन स्टार्टेड फ्रॉम लंदन। लंदन से चल करके मिडलैंड टाउन नामक स्थान को जाने के लिए यह अंतिम रेलगाड़ी थी जिस रेलगाड़ी से आपका लेखक यात्रा कर रहा था। माय डियर स्टूडेंट, वी मस्ट नो about the train that the train was the last train which started from London. It was going to Midland town by which the writer was traveling. जिस रेलगाड़ी से आपका लेखक यात्रा कर रहा था, यह रेलगाड़ी लंदन से चल करके मिडलैंड टाउन नामक स्थान को जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन। It was the quality of the train that a stopping train, stopping माने रुक रुक करके चलने वाली। रुक रुक का मतलब है कि प्रत्येक स्टेशन पर रुक जाती थी फिर चलती थी। It was the quality of train that be called a passenger train, सवारी गाड़ी। प्यारे बच्चों, वो सवारी गाड़ी थी, पैसेंजर ट्रेन थी, स्टॉपिंग ट्रेन थी, a kind of train which stops at the every bay station and the traveler alighted by ones or twos। एक ऐसी रेलगाड़ी जो मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुक जाती थी और एक एक करके, दो दो करके यात्री उतर जाते थे। ऐसी रेलगाड़ी थी। लेखक ने बताया
ए इन्फिनिटली लेजोरली ट्रेन, इन्फिनिटली माने पूर्ण रूप से, लेजोरली माने फुर्सत वाली ट्रेन माने रेलगाड़ी, एक ऐसी रेलगाड़ी थी जिसके पास पूरा का पूरा फुर्सत का समय था। It was a kind of train which had much time to travel, which had enough time to travel, which was free to complete its journey. He has no hasting. कोई जल्दबाजी नहीं थी, बड़ी ही स्वतंत्र रेलगाड़ी थी। यूं कह लीजिए कि पूर्ण रूप से फुर्सत वाली रेलगाड़ी थी, आराम 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 से यात्रा करती थी। नो टेंशन, नो हेस्टिंग, नो प्रॉब्लम, नो एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग ऑन द वे। मार्ग पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं थी, पूरी स्वतंत्रता थी, पूर्ण रूप से उसके पास समय था। इस प्रकार से एन माने एक, इन्फिनिटली पूर्ण रूप से, लेजरली फुर्सत वाली ट्रेन माने रेलगाड़ी। विच वन एक ऐसी रेलगाड़ी, आप दो माने उनमें से, ट्रेन वन आप दो ट्रेन उन रेलगाड़ियों में से एक ऐसी ट्रेन विच जो गिव देती है, यू माने आपको, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, आप इटर्निटी माने अनंत की, एक ऐसी रेलगाड़ी जो आपको अनंत की समझ देती, अनंत जिसका कोई अंत न हो, अर्थात आप जिसके पास समय का कभी अंत नहीं होता था। कोई जल्दबाजी नहीं थी कि समय समाप्त होने वाला है, अगर जल्दी से यात्रा नहीं समाप्त कर लेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा, यात्रा बाधित हो जाएगी, इस बात का कोई टेंशन नहीं था। इसलिए वन ऑफ दोस ट्रेन उन रेलगाड़ियों में से एक ऐसी रेलगाड़ी विच गिव जो देती है, यू माने आपको, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, आप इटर्निटी अनंत, एक ऐसी रेलगाड़ी मेरे प्यारे बच्चों जो आपको अनंत की समझ देती, जिसके पास पूर्ण रूप से समय था, समय का कोई अभाव नहीं था, समय की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समय की कोई टेंशन नहीं थी। इट वॉज टोलेबली माने पूर्ण रूप से, कंप्लीटली फुल माने भरी हुई, या रेलगाड़ी पूर्ण रूप से भरी हुई थी। व्हेन जब इट माने या स्टार्टेड माने चली, जब यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य से यात्रा प्रारंभ किया, यह यात्रियों से पूरा खचाखच भरी हुई थी। द ट्रेन बाय विच द राइटर वॉज गोइंग, when it started from its station, it was completely full with the passenger. यात्रियों से पूर्ण रूप से भरी हुई थी जब यह अपने गंतव्य से चली तब। At the time when it started from its station, it was completely full with the passenger. पूर्ण रूप से यात्रियों से भरी हुई रेलगाड़ी थी जब यह रेलगाड़ी कहां से चली, अपने गंतव्य से चली। आइए देखते हैं। बट लेकिन एज जब भी हम स्टॉप्ड रुक जाते थे एट द सबर्बन स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन माने स्टेशनों पर। प्यारे बच्चों, जब हम लोग उपनगरीय स्टेशनों पर रुक जाते थे, कहां पर? उपनगरीय स्टेशनों पर रुक जाते थे। उपनगरीय का मतलब सपोज दैट ये आपका स्टेशन है, कौन सा? इलाहाबाद। और इलाहाबाद से जब चली रेलगाड़ी तो यहां से निकलना शुरू किया, और यहां से जब रेलगाड़ी निकल रही है, ये एक स्टेशन उपनगरीय पड़ गया, सपोज दैट अट्रामपुर। फिर इसके बाद आगे बढ़ती है। आगे के स्टेशन जो भी हो भाई, आप लोग जान सकते हैं, मुझे मोटा मोटा हिसाब है। जैसे यहां पर पड़ गया कुंडा। प्यारे बच्चों, फिर यहां से बढ़ती है अगले स्टेशन। ये आपका सेंटर है इलाहाबाद, लेकिन ये सारे स्टेशन जो हैं आपके उपनगरीय हैं, सब बन स्टेशन हैं। जब रेलगाड़ी लंदन से चली और जैसे जैसे उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती गई,
एज बी स्टॉप्ड, जब भी हम स्टॉप्ड माने रुके, एट द सबन स्टेशन, उपनगरीय स्टेशनों पर। माई डियर स्टूडेंट, व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड एट द सबन स्टेशन, जब रेलगाड़ी उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती गई, द ट्रेवलर माने यात्री, इलाइटेड माने उतर गए, इन वंस एंड टू, एक एक करके, दो दो करके यात्री उतरते चले गए। एज द ट्रेन स्टॉप्ड एट द सबन स्टेशन, द रिजल्ट वाज इट दैट द ट्रेवलर alighted फ्रॉम द कंपार्टमेंट वंस, टू, थ्री, एक, दो, तीन, चार चार करके यात्री उतरते गए। एंड बाय द टाइम, समय के साथ, वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे, द आउटर माने बाहरी, रिंग माने छोर, ऑफ लंदन, लंदन का बिहाइंड माने पीछे। समय के साथ हम लंदन का बाहरी छोर पीछे छोड़ चुके थे। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां लंदन से चले हुए थे और लंदन का जो क्षेत्र था यहां से लेकर के यहां तक लगता था इधर दूसरा क्षेत्र। समय के साथ हमारी गाड़ी यहां से आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए इन्होंने क्या कहा, बाय द टाइम द राइटर हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, समय के साथ आपका लेखक लंदन का बाहरी छोर पीछे छोड़ चुका था। आई वाज एलोन, मैं अकेला था रेलगाड़ी के डिब्बे में। द रिजल्ट वाज दैट as the train had left the outer ring of the London, the writer thinks that he was alone in the compartment. लेखक ने यही सोचा कि वह रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला था, और अथवा रादर सामान्य रूप से I thought, मैंने सोचा, I was alone, मैं अकेला था। लेखक ने यही सोचा कि वह रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला था, उसके अलावा और कोई नहीं था। द राइटर थॉट दैट ही वाज ओनली वन पर्सन इन द कंपार्टमेंट, देयर वाज नो पर्सन, देयर वाज नो फेलो ट्रेवलर, देयर वाज नो प्रॉब्लम। ना कोई समस्या थी, ना कोई यात्री था, ना कोई व्यक्ति था, केवल और केवल आपका लेखक था। उसके अलावा प्यारे बच्चों उस रेलगाड़ी के डिब्बे में कोई नहीं था। ओके, आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट। आइए हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। अब आप तो जान सकते हैं, अगर रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा करते समय आप अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे। अगर भाई कोई मुझसे पूछे कि सर जी आप रहेंगे तो क्या कहेंगे, मैं तो यही कहूंगा कि हाथ पैर फैला करके पड़ जाऊंगा, आनंद लूंगा रास्ते का। लेकिन आपसे पूछे कोई तो कहेंगे सर जी कुछ ना कुछ गेम करेंगे। आइए गेम क्या किया जा सकता है। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. There is माने है a pleasant माने सुखमय, sense माने समझ, of freedom माने स्वतंत्रता की, about being माने होने पर, alone माने अकेला, in a carriage एक रेलगाड़ी के डिब्बे में। मेरे प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होने पर स्वतंत्रता का बड़ा सुखमय ज्ञान है। वास्तव में इट वाज रियलिटी दैट यू वर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू लाइक। इट वाज ऑन योर सेंस, you knew this fact that it was freedom after being alone in the compartment. मेरे प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होने पर स्वतंत्रता का बड़ा ही सुखद ज्ञान था। इस तथ्य से कोई अनजान नहीं था। No one was ignorant about this fact that there was a great freedom after being alone in the compartment.
देयर इज माने है, ए प्लीसेंट माने सुखमय, सेंस माने ज्ञान, ऑफ फ्रीडम माने स्वतंत्रता का, अबाउट बीइंग माने होने पर, एलोन माने अकेला, इन ए कंपार्ट, इन ए कैरिज, कैरिज माने रेलगाड़ी का डिब्बा, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होने पर स्वतंत्रता का बड़ा ही सुखमय ज्ञान था। दैट जो इज जॉल्टिंग माने झटका दे करके, झटका दे करके क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, नॉइज शोर करते हुए, थ्रो माने हो करके, नाइट माने रात में, रात में एक ऐसी रेलगाड़ी जो शोर के साथ झटका दे दे करके चल रही थी, उस रेलगाड़ी में अकेला होने पर स्वतंत्रता का बड़ा सुखमय ज्ञान था। द ट्रेन वॉज गोइंग थ्रू द नाइट विच वॉज फुल ऑफ नॉइस एंड जार्क, झटका देती थी, झटका देती थी, झटका दे करके चलती थी और शोर भी करती थी। एक ऐसी रेलगाड़ी में, एक ऐसे रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होने पर स्वतंत्रता का बड़ा ही सुखमय ज्ञान था मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। इट इज लिबर्टी, प्यारे बच्चों इसे ही स्वतंत्रता कहते हैं। लिबर्टी मीन्स दैट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू लाइक, आप स्वतंत्र हो जाएं करने के लिए जो आप चाहें, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। एंड अनरेस्ट्रेंट माने आजादी, इन ए वेरी माने बहुत ही, एग्रेबल माने सहमति की, फॉर्म माने अवस्था में, अत्यधिक सहमति की अवस्था में, इसे ही आजादी कहते हैं, इसे ही स्वतंत्रता कहा जाता है। हर इंसान इस तथ्य से एग्री था। किसी से आप कहते कि मैं रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला था, बड़ा ही स्वतंत्र था, कोई भी व्यक्ति इस तथ्य से मुकर नहीं सकता था। सब के सब आपके बातों से सहमत हो जाते, क्योंकि इट इज लिबर्टी, यही लिबर्टी है, यही स्वतंत्रता है। एंड अनरेस्ट्रेन आजादी है, इन ए वेरी बहुत ही एग्रेबल फॉर्म, सहमति की अवस्था में। प्यारे बच्चों बहुत ही सहमति की अवस्था में यही आजादी है और यही स्वतंत्रता है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, अरे वाह, यू कैन डू, आप कर सकते थे, एनीथिंग कुछ भी, यू लाइक जो चाहते सो कर सकते थे। यू वर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू लाइक, माई डियर स्टूडेंट, you were free to do anything that you like in that compartment in which you were only one passenger to travel. जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में आप अकेले यात्री थे यात्रा करने के लिए, उसमें आप जो चाहते सो कर सकते थे। You were free to do anything as you like. क्या क्या कर सकते थे भाई? आपका लेखक बताना चाहता है कि आप क्या कर सकते थे। What you can do? Your writer Mr. A.G. Gardner describes. जरा देखिए, You can talk, आप बातचीत कर सकते थे to yourself, अपने आप, as loud, उतना तेज, as you please, जितना आप चाहते, जितना तेज आप चाहते उतनी तेज अपने आप से बातचीत कर सकते थे। यू वर फ्री टू टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू लाइक। अरे भाई, जितना तेज आप चाहते उतना तेज उस रेलगाड़ी के डिब्बे में आप स्वयं से बातें कर सकते थे। एंड और नो वन, कोई कह सकता था, सॉरी, नो वन, कोई नहीं, बिल हियर माने सुनेगा, यू माने आपको, आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था, आपसे कोई कमेंट करने वाला नहीं था, आपको कोई ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं था। यू वर फ्री टू टॉक योर सेल्फ एज लाउड एज यू लाइक, देयर वॉज नो वन पर्सन हु ऑब्जेक्ट यू, देयर वॉज नो वन पर्सन हु कैन कमेंट यू। ना कोई कमेंट करने वाला था, ना कोई ऑब्जेक्ट करने वाला था, ना कोई विरोध करने वाला था, कोई नहीं था। इसलिए जितना तेज चाहते उतना तेज आप बातें कर सकते थे। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, यू माने आप, कैन हैव कर सकते थे, दैट माने वह, आर्ग्यूमेंट माने तर्क वितर्क,
माय डियर स्टूडेंट, आप अपने लॉजिक को भी यूज कर सकते थे, आप तर्क कर सकते थे, आप वितर्क कर सकते थे, आप कुतर्क कर सकते थे। आउट विद जॉन्स, जॉन्स नामक काल्पनिक व्यक्ति के साथ एन इमेजिनेटिव पर्सन whose name was John, you can make an argument with an imaginative person, Mr. John. आप जॉन के साथ तर्क वितर्क भी कर सकते थे एंड और बातें करते करते एकदम लाजवाब खुली बातें करते करते रोल माने पटक सकते थे हिम माने उसे ट्रिम्पेंटली माने जीत करके, इन द डस्ट माने मिट्टी में, विदाउट माने बिना, फियर माने भय, आप ए माने एक काउंटर स्ट्रोक माने जवाबी हमला, बिना किसी जवाबी हमले के भय के आप उसे चाहते तो मिट्टी में उठा करके गिरा देते, धड़ाम से पटक सकते थे। यू कैन रोल हिम, यू कैन फॉल हिम इनटू द डस्ट, देयर वाज नो टेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ अटैक। किसी भी प्रकार के अटैक का कोई टेंशन नहीं था, आप उसे मिट्टी में पटक सकते थे, गिरा सकते थे, दबोच सकते थे, रगड़ सकते थे। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। प्यारे बच्चों, अगर आपको व्यायाम करना था, चाहते तो आप बाबा रामदेव का एक आसन भी कर सकते थे, अपने सिर के बल खड़े हो सकते थे। यू मीन्स आप कह सकते थे स्टैंड माने खड़े होना, ऑन योर हेड, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते थे। नो वन विल सी यू, आपको कोई नहीं देखेगा, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको कोई कमेंट नहीं करेगा, आपके ऊपर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इफ यू वांट you can stand on your head, there was no one person who can object you, there was no one person who can comment you, there was no one person who break you। जो आपको तोड़े, जो आपको बाउंडेशन करे, जो आपको परेशान करे, जो आपको कमेंट करे, कोई नहीं था। यू कैन सिंग, अगर बेटा आप गाने के शौकीन हैं तो गाना भी गा सकते हैं। यू कैन सिंग, आप गाना भी गा सकते थे। एंड डांस, नाच सकते थे। ए टू स्टेप, एक दो कदम आप नाच भी सकते थे, आप गाना भी गा सकते थे, और अथवा प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते थे। गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ के खेल का आप अभ्यास भी कर सकते थे, और अथवा प्ले खेल सकते थे। मार्बल्स माने कांच की गोलियां, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर, विदाउट माने बिना, लेट आर हाइंड्रेंस रुकावट के, बिना किसी रुकावट के आप रेलगाड़ी के फर्श पर कांच की गोलियां भी खेल सकते थे। यू वर फ्री टू डू मेनी थिंग्स एज यू लाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सिंग, सेकेंड यू कैन डांस, थर्ड यू कैन प्ले गोल्फ, फोर्थ यू कैन प्ले मार्बल्स ऑन द फर्श ऑफ द कंपार्टमेंट। रेलगाड़ी के डिब्बे पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, कोई रुकावट नहीं थी। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते थे, और शट इट, इसे बंद कर सकते थे। विदाउट माने बिना, प्रोवोकिंग माने उत्तेजित, ए माने एक, प्रोटेस्ट माने विरोध, बिना किसी उत्तेजित विरोध के आप खिड़की को खोल करके यात्रा कर सकते थे, आप खिड़की को बंद करके यात्रा कर सकते थे। यू कैन मेक योर जर्नी कंटिन्यू, टू शट द विंडो और टू ओपन द विंडो, देयर वाज नो एनी एक्साइटेड पर्सन हु कैन ऑब्जेक्ट यू। कोई भी ऐसा एक्साइटेड पर्सन नहीं था जो आपको ऑब्जेक्ट करता, जो आपको विरोध करता। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, यू आप कह सकते थे ओपन खोलना, बोथ माने दोनों, विंडोज माने खिड़कियों को, आर शट बंद कर सकते थे, बोथ माने दोनों को। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते थे, दोनों को खोल सकते थे। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो, आप जा सकते थे, ऑन ओपनिंग, खोले हुए दम माने उन्हें,
आप उन खिड़कियों को खोल करके यात्रा कर सकते थे एंड और शटिंग देम उनको बंद करके यात्रा कर सकते थे एज ए फेस्टिवल, एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, एक प्रकार का त्योहार। आप फ्रीडम माने स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का एक त्योहार के रूप में आप रेलगाड़ी के डिब्बे की खिड़कियों को खोल करके यात्रा कर सकते थे अथवा बंद करके यात्रा कर सकते थे। इट वॉज ए काइंड ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। If you want to celebrate the festival of freedom in that compartment, according to yourself, you can open both the windows, you can shut both the windows during your journey. अपनी यात्रा के दौरान आप खिड़कियों को खोल करके कंटिन्यू यात्रा कर सकते थे, खिड़कियों को बंद करके आप कंटिन्यू यात्रा कर सकते थे। वहां पर कोई विरोधात्मक तथ्य नहीं था। यू कैन हैव एनी कार्नर, यू माने आप, कैन हैव ले सकते थे, एनी कोई भी, कार्नर माने कोना, यू चूज अपने चुनाव के अनुसार चुन करके आप चाहे इस कोने में बैठ के यात्रा करते, चाहे इस कोने में, चाहे इस कोने में, चाहे इस कोने में, किसी भी कोने में, किसी भी कार्नर में आप यात्रा कर सकते थे। बाय योर चॉइस यू कैन चूज एनी कार्नर टू सेट इन द कंपार्टमेंट। रेलगाड़ी के डिब्बे में अपने अनुसार यात्रा करने के लिए आप कोई भी कोना चूज कर सकते थे, बैठ सकते थे एंड और ट्राई माने अभ्यास, ट्राई प्रयास कर सकते थे। ऑल ऑफ देम उनमें से सभी पर, इंटर्न माने बारी बारी। बेटा बारी बारी आप रेलगाड़ी के डिब्बे के कोने पर बैठ करके यात्रा कर सकते थे। कुछ देर आप यहां बैठते, बर्दाश्त न होता तो यहां बैठते, फिर कुछ देर यहां बैठते, फिर कुछ देर यहां बैठते। गजब! पूरे रेलगाड़ी के डिब्बे में कोने कोने पर बैठ करके आप यात्रा कर सकते थे। यू कैन लाई, आप लेट सकते थे एट फुल लेंथ, पूरी लंबी, ऑन द कुशन, गद्देदार सीट, रेलगाड़ी के पूरी लंबी गद्देदार सीट पर आप अपनी टांग, आप अपने हाथ को फैला करके लेट सकते थे। यू वर फ्री टू लाई ऑन द कुशन सीट ऑफ द कंपार्टमेंट। रेलगाड़ी के डिब्बे के उस कुशन की बनी हुई सीट पर आप लेट सकते थे एंड एंजॉय और आनंद ले सकते थे। ब्रेकिंग माने तोड़ते हुए, द रेगुलेशन माने नियमावली, एंड पॉसिबली माने संभावना, द हार्ट माने हृदय, आप डोरा हरसेल्फ, डोरा मीन्स डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, डिफेंस माने सुरक्षा, आप रिलायंस एक्ट राज्य एक्ट अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम के संभावना और नियमावली को तोड़ते हुए आप रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर सकते थे। लेट जाते, बेटा इन्होंने दिया है डोरा, ये डोरा दिया। डोरा का मतलब है डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट। डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम। बेटा ये लंदन में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1914 से 18 के दौरान लंदन में लागू किया गया था। 14 से 18 के दौरान डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम लंदन में लागू किया गया था। इसी तथ्य का इन्होंने वर्णन करते हुए कहा, जिसका यहां पर संबंध रेलवे विभाग से है, तो आप राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय की संभावना और नियमावली को तोड़ते हुए गद्देदार सीट पर लेट करके विलासिता का आनंद ले सकते थे। ओनली डोरा, केवल डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट, केवल राज्य सुरक्षा अधिनियम
विल नॉट नो, नहीं जानेगा, दैट की हर हार्ट, उसका हृदय, इज ब्रोकन माने तोड़ा गया। केवल राज्य सुरक्षा अधिनियम ही नहीं जानेगा कि उसका हृदय तोड़ा गया, बल्कि यू हैव एस्केप, आप बच जाएंगे, इवन माने हर प्रकार के, डोरा डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट, हर प्रकार के राज्य सुरक्षा अधिनियम से आप सेफ हो जाएंगे, आप बच जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू लाई ऑन द कुजन सीट ऑफ द कंपार्टमेंट यू मे एंड एंजॉय द लग्जरी टू ब्रेकिंग द रेगुलेशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट ऑफ द रेलवे डिपार्टमेंट। द डिफेंस ऑफ रिलायंस एक्ट of railway department cannot know that her heart was broken. On the other hand, you can save any kind of defense of Reliance Act. मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार के राज्य सुरक्षा अधिनियम से आप सुरक्षित थे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आपको हम मिलेंगे अपना सेकंड पार्ट लेकर के। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी जो समझ में ना आए, जो दिक्कत जिससे आपको दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके दुविधा को, आपकी समस्या को हल कर सकूं। और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर पे जा करके कमेंट करिए, जो आपको दिक्कत हो, जो आपको समस्या हो, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगा। और एक निवेदन के साथ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल, गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।